अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। मैं हूं डब्लू सर। बहुत खुशी की बात है कि मैंने जो भी क्वेश्चन पार्ट 1 इंग्लिश ऑनर्स पेपर 1 और पेपर 2 का जो भी सजेशन दिया था, अल्लाह के रहमो करम से 100% सजेशन लड़ा है। ये 2023 का क्वेश्चन है जो अभी 2023 में एग्जामिनेशन हुआ था। ठीक है, कैंडिडेट ये टाइम 3 आवर से का है, फुल मार्क है 100। ये इंग्लिश ऑनर है पेपर 1। ठीक है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकल। मतलब कैंडिडेट को अपने शब्दों में जहाँ तक है उत्तर देना है। ठीक है, आंसर ऑल क्वेश्चन से। देयर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, राइट ए नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ये एक 14 नंबर का है। जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं कुछ सजेस्ट किया था। ठीक है, एक सजेस्ट किया था एलिजाबेथ संग एंड सैनेट्स और विक्टोरियन पोइट्री। मैं दो ही ये क्वेश्चन पढ़ाया था और ये दोनों ही क्वेश्चन माशाअल्लाह लड़ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एक है मिस्ट्री प्ले एंड मोरालिटी प्ले, रिस्टोरेशन कमेटी, थिएटर ऑफ अपसर्ड, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और विलियम शेक्सपियर से। मैं सर इसमें एक क्वेश्चन इसमें लड़ा है, ये 4 में एक आपको देना है। रिस्टोरेशन कॉमेडी हम लिखाया था और बच्चों को बोला था दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू मस्ट रिमेंबर, और दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड डे इन दैट एग्जामिनेशन से। ठीक है, चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग से। इसमें जो है मैं 18th सेंचुरी प्रोज को लिखाया था और एक ही क्वेश्चन दिया था और बोला भी था कि इंशाल्लाह दैट क्वेश्चन वुड बी 100% आस्क्ड इन दैट एग्जामिनेशन। तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर में एक्सप्लेन ग्रीम्स लॉ विद डिमॉन्स्ट्रेशन से। तो ग्रीम्स लॉ ही बोला था, बर्नर्स लॉ उस बार पूछ चुका था, इसलिए ग्रीम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट था। ये आपका क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इसमें 4 दिया था, राइट साइड नोट एंड मॉडर्न इंग्लिश डायलेक्ट। तो हमने बोला था कि नहीं सिर्फ आप ग्रीम्स लॉ पढ़ लीजिए, यही आ जाएगा। ठीक है, और 5 वाला राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लैटिन और स्कैंडिनेवियन ब्रोइंग से, ये भी बताया था कि 90% ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, इसमें और करके दिया हुआ है, तो ये मैं नहीं लिखाया था क्योंकि मुझे आशा था कि ये क्वेश्चन 99% आएगा और ये क्वेश्चन 99% माशाअल्लाह आ गया। 6, राइट ए नोट ऑन इंग्लिश एज ए लैंग्वेज ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन से, और राइट ए नोट ऑन इंडियन इंग्लिश। ठीक है, तो इस पर मैं आपको लिखा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में जो है इसमें डियर स्टूडेंट लेट के वजह से मैं फोनेटिक्स से नहीं पढ़ा सका, जिसकी वजह से 10 नंबर का लेट हो गया। क्योंकि बैच जो स्टार्ट हुआ था वो जनवरी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और लास्ट में जो है इसे पूरा नहीं पढ़ा सका, लेकिन अब जो मैं स्टार्ट करूँगा इंशाअल्लाह आई विल ट्राई टू टीच फोनेटिक्स विच इज़ हाउ टू राइट फोनेटिक्स। आई विल गिव द ट्रिक्स टू द स्टूडेंट हाउ टू फाइंड एंड हाउ टू मेक द फोनेटिक्स ऑफ इंग्लिश वर्ड से। उसके बाद है 8, चूज योर आंसर फ्रॉम गिवन बिलो। ठीक है, ये 5 ऑब्जेक्टिव है। विच ऑफ दिस नोवेल से वाज रिटन बाय ब्रूंट सिस्टर से, मतलब कौन सा नोवेल ब्रूंट सिस्टर के द्वारा लिखा गया है। तो ये लोग 3 बहन थी। ठीक है, जेन आयर ये लिखा गया है, द प्रोफेसर ये ब्रूंट आस्टर के द्वारा लिखा गया है, बथरिंग हाइट ये भी ब्रूंट सिस्टर के द्वारा लिखा गया है, बट मैरी बर्टन ये इसके द्वारा नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है मैरी इलेन टेलर के द्वारा। दूसरा है बथरिंग हाइट इज ए, ये किस तरह का नॉवेल है, ये एक गोथिक नॉवेल है। ठीक है,
सी विलियम शेक्सपियर बिलोंग्स टू, मतलब विलियम शेक्सपियर किस एज से बिलोंग करता है, तो ये एलिजाबेथन एज से बिलोंग करता है, जिसको विच इज नोन एज जैकोबियन एज भी कह सकते हैं। डी द फर्स्ट पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर इज, ठीक है, तो बीओफ जो है ये पहला पोएम है इंग्लिश लिटरेचर का। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिज्म, तो जॉन ड्रीडन जो है फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिज्म है। ठीक, मैच करने के लिए दिया गया है, मैच द फॉलोइंग कॉलम ए विद कॉलम बी, ठीक है। मीजर्स फॉर मीजर्स है, ये लिखा है आपको विलियम शेक्सपियर, ठीक है, पहले का जो है वो होगा विलियम शेक्सपियर से। दूसरा है वैथरिंग हाइट से, ये जो लिखा है ये इमली ब्राउन ने लिखा है, ठीक है। सी पैराडाइज लॉस्ट जो है वो मिल्टन लिखा है, ठीक है, जॉन मिल्टन। प्रीलूड जो है वो विलियम शेक्सपियर लिखा है। रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप लिखा है, ठीक है। चलिए, तो डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग, अच्छा अब दूसरे का, यस, चलिए सर, ये पेपर इंग्लिश ऑनर्स का दूसरा है, पेपर 2, ठीक है। माशाल्लाह इसमें भी जो भी क्वेश्चन मैंने सजेस्ट किया था 100% क्वेश्चन लड़ गया। पहले एक्सप्लेन द फॉलोइंग पैसेज विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ये जो है 3 पैसेज लिखना है, 24 नंबर का, 8 या 24 है, तो ये 3 बुक से आपको देगा। एक मिस्टिक ड्रम जो एक किताब है उससे देगा, ठीक है, एक जो है रेप ऑफ द लॉक से, और एक जो है स्कॉलर जिप्सी से। ये जो पहला है नो मोशन है सी, नो फोर्स द नीदर हियर्स नो सी, रोल्ड रॉन इन अर्थ, डायरेनल कोर्स विथ रॉक्स एंड स्टोन से एंड ट्रीज। ये जो लाइन लिया गया है वो सलम्बर डिड माई स्पिरिट सील से लिया गया है, जिसको लिखने वाला विलियम वर्ड्सवर्थ है। मतलब कि वो अपनी जो है बहुत ऐसा उसको एहसास हो रहा था कि जिसको वो चाह रहा था, उसको लग रहा था वो कभी मरेगी ही नहीं। जब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि बिल्कुल वो मर गई है, तो उसको ये कहा जा रहा है कि उसको कुछ पता नहीं है, ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें 2 में से एक आपको देना है। दूसरा है दिस स्ट्रेंज डिसीज ऑफ मॉडर्न लाइफ विथ इट्स सी कैरी इट्स डिवाइडेड एम से इट्स हेड ओवर टैक्स इट वेल साइड हर्ट से। ये जो लिया गया है इस स्कॉलर जिप्सी से लिया गया है, ठीक है। ये लाइन को भी मैं ये और ये लाइन को दिया था, वो दोनों आ गया है, ठीक है। और सी में आपको ये दिया था दिस नीम टू द डिस्ट्रैक्शन ऑफ मैनकाइंड nourished locks which gracefully hung behind the equal curls and well conspired to deck with shining ringlets से हरमूत आइवरी नेक से। ये जो है रेप ऑफ द लॉक के सुपर नेचुरल से लिया गया है। चलिए, ये आपको लिखा है, दिया था, इंशाल्लाह वो सब आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये 100% आपको बोला था कि इंशाल्लाह ये लड़ेगा, और वो आ गया। व्हाट इज ए सनेट, सो योर अक्वाइंटेंस विद वन ऑफ द सनेट्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर यू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग से। 4 में आपको 1 लिखना है, 2 में पढ़ाया था ओड टू द वेस्ट विंड और पुअर सोल द सेंटर ऑफ माई सिंफुल अर्थ, जो विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ था। ये दोनों आ गया, उसमें से 1 आपको लिखना था। 4 डिस्कस द रेप ऑफ द लॉक एज ए मोइकेफिक, ये भी लड़ गया है। राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑन द यूज ऑफ सुपर नेचुरल मैशनरी इन द रेप ऑफ द लॉक से। इसमें 2 में से कोई 1 लिखना है सर, दोनों लड़ गया, ठीक है, 1 आपको लिखना है। क्रिटिकल एग्जामिन द स्कॉलर जिप्सी एज ए पेस्टोरल पोइट्री और
evaluate announced the scholar gypsy as a criticism of life। ये दोनों लिखा दिया था, माशाअल्लाह दोनों लड़ गए हैं, जो विद्यार्थी को आसान होगा वो लिखा होगा। ठीक है, एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 6 से एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल एनी टू ऑफ द फॉलोइंग से, इसमें मेटाफर, एल्जाई, इपिक, आयरोनी सब लिखा दिया था। 7 में है स्कैन द फॉलोइंग लाइन से एंड नेम द मीटर से, तो कुछ मीटर के बारे में आपको बताया था। ठीक है, 8 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स है। ठीक है, जॉन डॉन एंड जॉन मिल्टन वर कंटेम्पररीज, ये सही या गलत है? तो यहाँ पर आप देख लिए जॉन मिल्टन का जो जन्म हुआ था 1572 और इसकी मृत्यु 1631 में, ये मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाना जाता है। और जॉन मिल्टन का जो हुआ था 1608 और 1674, तो इसका मतलब है ये सही है, कंटेम्परेरी जॉन डॉन जो है जॉन मिल्टन के टाइम में था। मिल्टन गॉट ब्लाइंड एट द एज ऑफ 52, सर ये शायद 42 में हुआ है। ठीक है, मिल्टन वाज एन आयरिश पोएट, यस मिल्टन आयरिश पोएट नहीं है, बल्कि ये ब्रिटेन पोएट है, लंदन में इसका जन्म हुआ था, ये आपका गलत है। ईस्टर बीइंग से बाज कंपोज्ड बाय अल्बर्ट लॉर्ड टेनिसन से, ये गलत है। ये ईस्टर बीन रिटन बाय जॉर्ज जे हर्बर्ट और ब्रेक 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 जो लिखा है वो अल्बर्ट लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा, तो ये भी जो है गलत है। द स्कॉलर जिप्सी इज ए पेस्टोरल पोइम, या बिल्कुल ये सही है, ये पेस्टोरल पोइम से है। ठीक है, पोप यूज्ड ए रूसिक्रूसियन डॉक्ट्रिन ऑफ स्पिरिट इन द पोइम द रेप ऑफ द लॉग, ये बिल्कुल ये रेप ऑफ द लॉग जो है वो रूसिक्रूसियन डॉक्ट्रिन ऑफ स्पिरिट पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है। W.B. यीट्स से मतलब विलियम बिटलर, यीट्स से वाज एन आयरिश पोएट, बिल्कुल ये आयरिश पोएट है, ये सही है। विल्फ्रेड ओवन वाज ए बार पोएट, ये बिल्कुल सही है, ये बार पोएट है। टी पोप वाज रोमांटिक पोएट, ये गलत है, पोप जो है ये क्लासिकल पोएट है, नॉट ए रोमांटिक पोएट से। विलियम शेक्सपियर हैज़ रिटन 154 सनेट्स, बिल्कुल सही है, टोटल ये 154 सनेट लिखा है। जी हाँ बिल्कुल सर, जिन बच्चों को इंग्लिश ऑनर्स का शुरू करना है तो वो इंग्लिश हाउस एकेडमी में आए, इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 1 का नया बैच शुरू। ठीक है, हमारा जो पता है वो है ब्रांच 1 हुसैनपुर स्टेशन रोड भागलपुर, और दूसरा ब्रांच है आसानंदपुर उर्दू गर्ल हाई स्कूल से। हमारा जो है यूट्यूब चैनल सहवाजिया स्पोकन सेंटर से। इफ़ यू विश टू रीड द इंग्लिश ऑनर से यू मस्ट कम टू सी द क्वालिटी एजुकेशन। इंशाल्लाह इफ़ यू कम टू गेट a lot of tricks from W sir से। We are not teaching only the honors paper but also giving the knowledge of competitive examination. If you wish to read the competitive examination of railway, SSC, banking, you must come once again to see the teaching method of W sir से। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे, सी यू अगेन।